बड़ी कार्रवाई की है। पाक से जुड़े ड्रग सिंडिकेट पर एक्शन लिया गया है। मास्टरमाइंड से पूछताछ के बाद 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों ही आरोपी कुरियर बॉय का काम करते थे। पुलिस पूछताछ में ड्रग सप्लाई करने के बाद उन्होंने कबूली है और इस केस में अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान से जुड़े ड्रग सिंडिकेट पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले से ही 9 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हैं और मास्टरमाइंड से पूछताछ लगातार जारी है, जिसके बाद 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ही आरोपी कुरियर बॉय का काम करते थे और पुलिस पूछताछ में इन्होंने ड्रग सप्लाई करने की बात कबूली है और पूरे केस में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में कार्रवाई भी लगातार जारी है। पाकिस्तान से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल एजेंसियां भी मामले में आगे जांच पड़ताल कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल रायपुर पुलिस एक्शन मोड में है। और देखिए, नशाखोरी जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई तस्वीरें, कई वीडियोज भी सामने आए जहाँ पर जो युवक युवतियां हैं वो नशा करते नजर आए थे, ड्रग्स लेते नजर आए थे और इसके बाद अब पुलिस और भी सख्त हो गई है और लगातार एक्शन और कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। मामले में मास्टरमाइंड से पूछताछ लगातार जारी है और इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही जो युवक हैं वो कुरियर बॉय का काम करते थे और पुलिस पूछताछ में उन्होंने ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूली है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जानकारी दीजिएगा, बताइएगा ये दोनों युवक कौन हैं और आगे और किस तरह की कार्रवाई पुलिस मामले में कर रही है। बिल्कुल, देखिए, दोनों युवक राजधानी रायपुर के ही रहने वाले हैं और ये ड्रग्स का सेवन खुद भी करते थे और लोगों को भी पहुंचाते थे। तो एक तरह से कुरियर बॉय का काम ये करते थे। लेकिन ये ड्रग्स किसके पास से लेकर आते थे, ये एक बड़ा सवाल अभी फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले ही खुलासा हो चुका है कि पंजाब और पाकिस्तान के होते हुए पंजाब के रास्ते जो है वो छत्तीसगढ़ में ड्रग्स आया था। तो ऐसे में जो लोकल नेटवर्क है उस पर अब जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस उन पर पूछताछ जो है वो लगातार कर रही है। इसके साथ ही ये ड्रग्स किन किन लोगों तक पहुंचाते थे, वो कौन कौन लोग थे, कौन ड्रग्स का सेवन करने के लिए मंगाता था, कौन तस्करी करने के लिए इनसे लेता था, ये तमाम चीज़ों पर भी फिलहाल जांच जारी है। इसके साथ ही कई एजेंसियां और भी इस मामले में एक्टिवेट हो चुकी हैं। एनसीआरबी ने भी कार्रवाई की, इसके साथ ही आईबी ने भी कार्रवाई की। इसके साथ ही अब जो एटीएस है वो भी इसमें कार्रवाई करने की तैयारी में है और सोमवार एजेंसियां तो काम कर रही है रोहित, लेकिन ये भी बताइए कि 250 लोगों की सूची बनाई गई थी कि 250 लोग जो हैं वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनमें से कितने तक पहुंच पाई है पुलिस, उन्हें लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, लगातार उस तक पहुंचने का क्रम जारी है, लेकिन अभी तक इसमें पुलिस ने कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है कि वो कितने लोगों तक पहुंच पाई है। लेकिन सूची के अनुसार लगभग जिस तरह से तैयारी चल रही है उसके अनुसार जो है वो देश के बाहर के भी नेटवर्क को है वो तलाशने का तैयारी जो है वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए अलग अलग एजेंसियां भी जो है इसमें पूछताछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पूरे मामले में नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। और इधर बिलासपुर में एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। सड़क पर बर्थडे मनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीच सड़क पर केक काट रहे थे युवक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 युवकों को हिरासत में ले लिया है। तो बिलासपुर पुलिस एक्शन मोड में है और सड़क पर बर्थडे मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। देखिए किस तरह से ये वो सभी जो लोग हैं हिरासत में लिए गए, उठक बैठक करते नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, बीच सड़क पर केक काट रहे युवक नजर आ रहे हैं। जो दूसरा वीडियो है वो देखिए कि किस तरह से बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ केक कटिंग नहीं हो रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, नाच गाना भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भागते दौड़ते ये जो युवक है वो नजर आ रहे हैं। और जो पहली तस्वीर है वो उस कार्रवाई की है जो बिलासपुर पुलिस ने इन सभी लोगों पर की है। 10 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उठक बैठक करवाई गई, उसके बाद जुलूस भी निकाला गया और इस तरह का कृत्य वो दोबारा ना करें, इसे लेकर इन्हें समझाइश भी दी गई है। के उसलापुर ओवरब्रिज के पास कुछ लड़के हैप्पी बर्थडे के रूप में अपना जन्मदिन मना रहे थे और भीड़ भाड़ इकट्ठी किए थे, रोड को जाम करके रखे थे। जिन्होंने रोड जाम करके रखा था सभी को तस्दीक किया गया और सभी को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया और माननीय गिरफ्तार कर जमानत मुंजियल कर रिहा किया गया एवं पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। खबर जशपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज दौरे पर जाने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का उद्घाटन करेंगे और वनवासी कल्याण आश्रम भी जाएंगे सीएम। तो सीएम विष्णुदेव साय आज गृह जिले जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे सीएम और इसके अलावा वनवासी कल्याण आश्रम भी सीएम जाने वाले हैं।
और छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है। आज से 10 अगस्त से 15 अगस्त तक यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रत्येक बूथ के 50 घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। विभाजन विभीषिका जैसे कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे और इसी के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी इसके जरिए किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत कर रही है। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रत्येक बूथ के 50 घरों में तिरंगा लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है और पूरे प्रदेश में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। विभाजन विभीषिका जैसे कार्यक्रम भी यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए। रोहित, बीजेपी आज से तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत कर रही है, क्या तैयारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए बूथ स्तर पर ये अभियान आज से शुरू होने वाला है और 15 तारीख तक के लगातार ये यात्रा जारी रहेगी। पहले स्तर पे तमाम घरों पर जो है वो तिरंगा लगाने का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। इसके बाद रैली भी होगी। इसके अलावा 15 अगस्त तक कुल मिलाकर ये कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। नुक्कड़ नाटक भी होंगे, सभाएं भी इस दौरान कई तरह की होंगी, बड़े नेता भी यहाँ पर तिरंगा यात्रा में पहुंचेंगे। इसके अलावा जो विभाजन विभीषिका है, ऐसे कई कार्यक्रम जो है वो भी आयोजित किए जाएंगे और कुल मिलाकर जो 15 अगस्त से पहले ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था और इससे पहले बड़ी बैठकें भी हुई थी जिसपे मुख्यमंत्री सहित जो प्रदेश अध्यक्ष है तमाम लोग शामिल हुए थे। इसके साथ ही कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का आज से शुरू हो रहा है जो कि अगले 15 तारीख तक निरंतर जारी रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में 34 नए नालंदा परिसर बनाए जाएंगे। दूर शहरों में भी सेंट्रल लाइब्रेरी खुलेगी और 10 शहरों में 500 सीटर का निर्माण होगा। 22 शहरों में 250 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। रायगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनेगा और नागरिक प्रशासन विभाग ने 237 करोड़ 58 लाख रुपए इसके लिए मंजूर किए हैं। 11 परिसरों के लिए 19 करोड़ 15 लाख रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब 34 नए नालंदा परिसर बनाए जाएंगे। दूर शहरों में भी अब सेंट्रल लाइब्रेरी खुलने वाली है। 10 शहरों में 500 सीटर की ये लाइब्रेरी होगी जिसका निर्माण किया जाएगा। तो वही 22 शहर ऐसे हैं जहां पर 250 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। रायगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनने वाला है। नगरीय प्रशासन विभाग ने 237 करोड़ 58 लाख रुपए इसे लेकर मंजूर भी किए हैं और 11 परिसरों के लिए 19 करोड़ 15 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की हड़ताल लगातार जारी है। 7 अगस्त से संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है मितानिन का और नया रायपुर के तूता धरना स्थल में हड़ताल की जा रही है। मितानिन संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला है। सरगुजा संभाग की मितानिन महिलाएं आज प्रदर्शन करती नजर आएंगी। आज चौथा दिन है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की हड़ताल का और ऐसे में 7 अगस्त से संभाग स्तरीय यहां पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो नया रायपुर के पास तूता धरना स्थल है वहां पर हड़ताल जारी है और मितानिन संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला है। संभाग स्तर पर ये जो महिलाएं हैं मितानिन महिलाएं वो धरने पर बैठ रही हैं, हड़ताल कर रही हैं। 3 सूत्रीय इनकी मांगे हैं जिसे लेकर इन्होंने मोर्चा खोला है और आज सरगुजा संभाग की मितानिन महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आएंगी। और नए दौर में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, यहाँ तक कि सियासत भी। और डिजिटल दौर की सियासत अब शब्दों तक ही सीमित नहीं रही। अब वार भी होते हैं और प्रहार भी, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब कार्टून सियासत का हथियार बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बीच कार्टून वार छिड़ा हुआ है और कटाक्ष भी ऐसा देखने को मिलता है कि मर्यादा की रेखाएं खत्म हो जा रही हैं। आप हमारी एक खास रिपोर्ट। डिजिटल भारत में राजनीतिक पार्टियां इतनी ही एडवांस हो पाई हैं कि निशानेबाजी के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगी हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है। कार्टून को प्यादा बनाकर ऐसे कटाक्ष जड़े कि मर्यादा तार तार हो गई। शुरुआत कांग्रेस ने की तो बीजेपी ने उसी भाषा में जवाब दिया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट किया तो बीजेपी ने भी पूर्व सीएम को निशाने पर लेते हुए आपत्तिजनक पोस्ट कर डाला। कांग्रेस ने तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ के मुखिया को अदानी का गुलाम बताया था तो बीजेपी ने सोशल मीडिया अकाउंट से उसी भाषा में जवाब दिया और भूपेश बघेल को राहुल गांधी के चरणों में दिखा दिया, जिसके बाद प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा है। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर लगातार अपमानजनक,
शब्दे अपमानजनक कार्टून ये पोस्ट होते रहे हैं। हम कभी सीमा और मर्यादा को लांघना नहीं चाहते। एक विरोध का एक स्तर होना चाहिए। इस तरह की पोस्ट और इस तरह का विरोध का जो स्तर है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर को पूरी तरह से गिरा चुकी है। आपने अब तक कुत्ते बिल्ली की लड़ाई सुनी होगी, लेकिन सियासत में ये लड़ाई कुत्ते बिल्ली से भी आगे बढ़कर बंदर और कुत्ते तक आ पहुंची। और यही राजनीति का दुर्भाग्य कहेंगे। यहाँ जब किसी पर विरोध के तीर चले तो मर्यादा तार तार हो गई। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब सोशल मीडिया पर कार्टून के जरिए एक दूसरे पर सियासी हमला किया गया हो। इससे पहले रामायण के पात्रों को लेकर भी राजनीतिक तंज कसे गए। कभी ईवीएम तो कभी घोटालों पर कार्टून वॉर किए गए। छत्तीसगढ़ में हर हफ्ते कार्टून वॉर देखने को मिल ही जाता है और राजनीतिक गलियारों की हलचल बढ़ा देता है। लेकिन इस तरह के आपत्तिजनक कार्टून पहली बार सामने आए हैं। ऐसे में खुद कार्टूनिस्ट भी अब सलाह देने लगे हैं कि पार्टियों पर कार्टून बनना तो ठीक है, लेकिन खुद को कार्टूनिस्ट नहीं बनना चाहिए। पॉलिटिशियंस को ये वाली बात पता है कि कार्टून कितना ज़्यादा असर करते हैं। हालांकि जिन कार्टूनों का जिक्र होने जा रहा है वो कार्टूनों के दायरे में नहीं आते हैं। वो ऐसे यंत्र हैं जिससे कि एक दूसरे के ऊपर दोनों दल कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए कि पार्टियों पर कार्टून बनना चाहिए और उनको कार्टूनिस्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। तो अगर उनको ज़्यादा ही कार्टून बनाना है तो बहुत सारे कार्टूनिस्ट हैं, उनकी सेवाएं लें, उनसे पूछें कि कैसे बनाया जाना चाहिए जिससे उनकी बात भी अच्छे ढंग से रखी जा सके और लोगों को आनंद भी आए। चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के बीच विकास और रीति नीति को लेकर बहस होती है, पर अब सोशल मीडिया पर मजाकिया और अपमानजनक पोस्ट पर ये सियासत सिमटती दिख रही है। दोनों दल एक दूसरे को जानवर और कठपुतलियों के रूप में देखने लगे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस के बीच शुरू हुआ ये सोशल मीडिया वॉर कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर कोरबा में गांजा तस्करों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 13 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त भी किया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी भी इनके पास से जब्त की गई है। सिविल लाइन पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो कोरबा में गांजा तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 13 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त हुआ है और स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई है। सिविल लाइन पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई कोरबा में की है। इधर बीच सड़क पर नगर निगम के इंजीनियर ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग रील बना रहे हैं और पुलिस प्रशासन परेशान होकर पत्र लिख रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। आप तस्वीर देखिए, ये बिलासपुर जिले के उस्लापुर रोड पर बनाया गया चौराहा है और इसे साल भर पहले बनाया गया था। इस चौराहे की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने इसका नाम एक्सीडेंटल पॉइंट या मौत का चौक रख लिया है। वैसे इस नामकरण पर बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चौराहे के बीच में फूल पत्ती वाला ये आइलैंड क्यों बनाया गया है इसे कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि यहाँ ना ही सिग्नल लाइट लगाई गई है और ना ही ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी रहती है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को काफी दिक्कत होती है, परेशानी का सामना ड्राइवरों को करना पड़ता है। कोई भी गाड़ी कभी भी किसी भी दिशा में मुड़ जाती है, जिससे ड्राइवरों को कंफ्यूजन होता है और दुर्घटना की संभावना लगातार बनी रहती है। हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने इस चौराहे के चलते लोगों को हो रही परेशानी का जायजा लिया है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपने पूरे देश में इस तरह का आइलैंड कहीं नहीं देखा होगा। उस्लापुर ओवरब्रिज से जब भी कोई गाड़ियां जो है बिलासपुर में इंटर करती है तो किस तरह जो है इस आइलैंड से आकर टकराती है, इसका एक नज़ारा। इसमें साफ निगम के इंजीनियरों की लापरवाही दिखती है, जो बिना प्लान के, बिना एग्जीक्यूशन के ऐसा एक्सीडेंटल जोन तैयार कर दिया है। कई बार मैं खुद वहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ हूं। ये तो मैं बिलासपुर क्या, मैंने छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं देखा है, इवन भारत में ये कहीं नहीं दिखेगा कि एक आइलैंड, जैसे आप ओवरब्रिज से नीचे उतरोगे एक आइलैंड बना हुआ है। लेके आप अपने फ्लो में अगर आप उतरेंगे नाइट में तो चौक भी नहीं दिखेगा, उससे टकरा के भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये ना ब्लैक स्पॉट हो गया है। दुखद है कि हमारे इंजीनियर अपने निजी स्वार्थ के हेतु
आइलैंड बना के रखे हैं, व्यवसायियों को फायदा दे रहे हैं। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नारायणपुर में भव्य रैली, जनसभा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पारंपरिक परिधानों में हजारों आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया। हाई स्कूल मैदान से निकाली गई बाइक और पदयात्रा रैली बिरसा मुंडा की जय जैसे नारों से गूंज उठी। जनसभा में पद्मश्री हेमचंद मांझी, पंडित राम मांडवी और वेट लिफ्टर खुशबू नाग मौजूद रही। खुशबू नाग ने युवाओं से आदिवासी संस्कृति को सहेजने की अपील की और धर्म परिवर्तन पर भी चिंता जताई। मंच पर पारंपरिक नृत्य और गायन ने सभी का मन मोह लिया। आज पूरा देश विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, वहीं पे हम नारायणपुर में मौजूद हैं। नारायणपुर में भी भव्य रूप से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ देख सकते हैं पीछे में किस प्रकार से आदिवासी ट्रेडिशनल ड्रेस और उनकी वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी और नारायणपुर अबुझमाड़ की बेटी खुशबू नाग है, जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नारायणपुर से लेकर दिल्ली तक अपना नाम रोशन किया है और नारायणपुर के लिए एक किताब लिखी है। जी, सबसे पहले तो आदिवासी दिवस की बधाई सभी को। मैं खुशबू नाग नारायणपुर जिले से। जैसा कि आज आदिवासी दिवस के तौर पर यहाँ पर आज आयोजन किया गया है सर्व आदिवासी समाज नारायणपुर के द्वारा। एक अच्छी बात है यहाँ युवा पीढ़ी के लिए कि हमारी परंपरा संस्कृति को कैसे आगे तक पहुँचाना है, ये सब हमको सिखाया जाता है। एक समय से लगातार यह धर्मांतरित की बात होता था, अभी मंच में भी संचालित हो रहा था, उसमें उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी कई लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, आदिवासी खास करके लड़कियां जो युवतियां हैं उनको ले जा करके कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है। मैं यही कहूँगी कि अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आदिवासी आप नहीं हो। खुद में ये बताना चाहेंगे कि आप जिस खेल से आप खेल रहे हैं तो कहाँ तक खेलिए और किस प्रकार से? जी, मैं पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग खेलती हूँ सर, तो राज्य स्तरीय, नेशनल और फिर अभी हाल ही में मैंने इंटरनेशनल भी किया। बलरामपुर से शिक्षा को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। नशे में धुत प्रधान पाठक चड्डा पहनकर स्कूल पहुंच गए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। परिजन ने बीईओ से इसकी शिकायत भी की है। शिक्षा विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई हालांकि प्रधान पाठक पर नहीं की है। प्राथमिक शाला रूपपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और देखिए किस तरह से जो प्रधान पाठक है वो नशे में धुत नजर आ रहे हैं, कैसे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए चड्डा पहनकर पहुंच गए हैं और जब वो आराम फरमाते नजर आ रहे हैं अपनी कुर्सी पर तो टेबल पर पैर रखकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें। ब्लैक डायमंड की खान, धान का कटोरा और हरे भरे जंगलों से गुलजार हमेशा रत्न उगलने वाली छत्तीसगढ़ की धरती ने एक बार फिर बेशकीमती खजाना दिया है। छत्तीसगढ़ में खनिज का बहुत बड़ा भंडार मिला है जिसका भविष्य में बहुत फायदा मिलने वाला है। मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड ने महासमुंद जिले में खनिज का खजाना खोज निकाला है। इसमें निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्व शामिल हैं। ये खोज बसना ब्लॉक के भालुकोना जमनीडीह गांव में हुई है जो करीब 3000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, मतलब 7000 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र में खनिज पाया गया है।